हेलो सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज शनिचरवार दिसंबर की 7 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। ये अर्थ मालूम है तुम बच्चे को? हाँ, मालूम है अर्थ का? ज्योति, ओम शांति का अर्थ क्या है? हाँ? मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ और शांत स्वरूप। ओम मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। अभी जब तुमको बताया जाते हैं ना ये अर्थ है ओम शांति, तो तुमको घर याद आते हैं। आत्माओं को अपना घर याद आते हैं और आत्माओं को ये तो मालूम है कि हमारा घर शांत है, मैं शांत स्वरूप हूँ। जब आवागंश मिलते हैं तब टाकी बनता हूँ। तो तुम भी तो टाकी बनते हो नहीं? तुम हो तो वहां के शांत स्वरूप में। फिर जब शरीर में आते हो तो चुरचुर करते हो, बड़े होते हो तो टाकी बनते जाते हो आस्ते आस्ते। अब ये परमपिता परमात्मा तो बड़ा ही है, कोई छोटी आत्मा नहीं कहेंगे। उनको भी चाहिए रथ टाकी बनने के लिए। तो जैसे तुम टाकी हो और रहने वाले हो परम धाम के, वैसे ये भी कहते हैं माँ भी टाकी बना हुआ कर करके। तुमको नॉलेज देने के लिए कौन सी नॉलेज? अपना पैसे भी देना और ये जो रचना है कि आदि मध्य और अंत का ज्ञान देना, पढ़ाना। ज्ञान मध्य माना पढ़ाई, उसको ज्ञान नहीं कहा जाती है क्योंकि वो जिस्मानी है ज्ञान। क्योंकि वो सभी समझते हैं कि हम लेते हैं, वो ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा परम धाम के रहने वाली शरीर में आकर के ये सुनते हैं, वो नहीं रहता है ज्ञान। यहाँ सुनते हो कि बराबर बाबा आया हुआ है और वो पतित पावन भी है जरूर है, और आकर के समझाते हैं। तो कैसे समझावे? तो खुद बोलते हैं कि मैं तुम्हारे माफिक, मैं शरीर में नहीं आता हूँ, माता के गर्भ में चाहिए तो सही ना। तो इसलिए मैं आकर के इसमें प्रवेश करता हूँ। तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं उठता है क्योंकि ऐसा तो है ही। देखते हो प्रैक्टिकल में तो बात इनसे करते हैं और बराबर इसको माता भी कहा जाते हैं। बड़ी नंदी है ना सबसे, इसका नाम रखा हुआ है ब्रह्मपुत्री। ब्रह्मपुत्री नंदी है ना, कलकत्ते के तरफ में जाकर के सागर में पड़ती है। तो ये सबसे बड़ी नदी है। इसको महानंदी भी कहते हैं। तो ये तो दृष्टांत दिया हुआ है उन्होंने भक्ति मार्ग में। अभी के कोई पानी की तो बात नहीं है, ये तो जानते हो बरोबर। ये महानंदी है, बड़ी नदी है ना सबसे। तो नदी कोई पानी की तो नहीं है, ज्ञान की है। ज्ञान का आज कोई पानी नहीं निकलता है। समझानी देखते हो ना, तुमको समझानी मिलती है। पहले ही तुमको आकर के समझाते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ। जैसे तुम बात करते हो जैसे मैं भी बात करता हूँ। तुम 5 बजाते आए हो, मेरा पाठ है सबसे पिछाड़ी का। क्यों सबसे पिछाड़ी का? जब तुम बिल्कुल ही पतित बन जाते हो तब मेरा आना होते हैं। तो ये समझाते हैं यहाँ कर करके आना होता है तुमको वारिस बनाने के लिए। देखो इनको सब कोई कहेंगे कि इनको मालिक बनाने वाला कौन है, तो सवाई ईश्वर किसका नाम नहीं ले सकेंगे। है कोई समझाएगा कोई इसको? तो कहेंगे कि कोई बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वेद का बाप है तो स्वर्ग का मालिक तो ही है। बाबा तो बहुत सहज अभी समझाते हैं कि भगवान स्वर्ग स्थापन करते हैं। नई दुनिया उसको कहा जाते हैं, शतोप्रधान दुनिया कहा जाते हैं। पुरानी दुनिया को पुरानी दुनिया कहा जाते हैं और तव प्रधान कहा जाते हैं और पतित कहा जाते हैं।
ठीक है, तो जरूर कोई तो बनाते होंगे ना, जबकि यह है चित्त है। तो बाप आकर के समझाते हैं, आना पड़े, नहीं तो कौन समझा दे तुमको। देखो क्योंकि ज्ञान का सागर तो बाप है, वो ही कहते हैं मैं सृष्टि की आज मत जब को जानता हूँ, क्यों मैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ। मनुष्य सृष्टि चैतन्य है नहीं, तो उनका चैतन्य बीज रूप हूँ। और फिर खुद ही बताते हैं कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ। फिर वो कहते हैं कि मैं बीज होने कारण मुझे न झाड़ का चैतन्य हूँ ना, तो मुझे इस सृष्टि के ये जो झाड़ है कल्प वृक्ष, तो देखो गाए जाते हैं दो चीजें, एक तो ये ड्रामा, दूसरा कल्प वृक्ष। सृष्टि चक्कर, चक्कर को ड्रामा भी कहे नहीं बच्चे, सृष्टि का है नहीं, वेद सृष्टि का है। अगर ड्रामा को भी कहेंगे तो फिर है, बाकी वो 2 घंटा चलते हैं, उनका जो रील होता है जो कहते हैं, इनका रील 5 से 10 बरस का, आस्ते 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 आस्ते। तो बराबर ये भी जानते हो, जो टाइम पास होता जाता है बराबर, ये जो 5 से 10 बरस है उनमें कम सी होता जाते हैं। ये बुद्धि से लेते हो ना बच्ची, कि बराबर हम पहले देख देता थे, पीछे ये आस्ते आस्ते आस्ते, फिर हम कितनी कुल में आ गए, जन्मवंशी कुल में आ गए, अभी बुद्धि में आए हैं नहीं तुम बच्चों को अच्छी तरह से। तो ये स्मरण करना चाहिए ना। हाँ बरोबर, हम शुरू में आए थे, सतयुग में आए थे, पीछे बरोबर है हम आए थे या ये आए थे, तो ये हम कहते ना, हम सो देवता थे। पीछे ये ख्याल करना होता है नहीं, बुद्धि में चलते ना, हम सो देवता थे। पीछे वो 1250 राज किया, टाइम गुजरता जाए, तो वो टाइम गुजरता जाता है ना बरोबर। कोई बहुत लाखों वर्ष तो नहीं है ना जिसका चिंतन ही कोई न कर सके। अभी तुमको चिंतन में आते हैं, ये बात समझ में आती है, बुद्धि में आती है बरोबर। हम ये थे, फिर आस्ते आस्ते टाइम गुजरता गया। पहला संबंध सब, पहला ईयर कहो, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर तुम पास किया नहीं, अभी तुम्हारे बुद्धि में आते हैं। हम बस पिछाड़ी बस पास करके अभी हम कितना 4900 बस पास कर चुके हैं। ये आता है ना बुद्धि में बच्चों के, ये पाठ बजाते रहे हैं, सूर्यवंशी में, चंद्रवंशी में, वैश्ववंश में, शूद्रवंश में। सुख घटता गया है, क्योंकि दुकान जो नया मकान पीछे उसका सुख कम की होता जाते है नहीं। तो हर एक चीज ऐसी होती है, तो बना सके बनेगी, नहीं तो जरूर बनती है ना बच्चे, पुरानी जरूर होती है। तो वो तो यहाँ की बात है। अभी वेद की, ये वेद की दुनिया नहीं थी, भाई नहीं में ये राज करते थे, तो ये तुम्हारी बुद्धि में चलना चाहिए नहीं। सभी बाबा सुनाते हैं किस लिए, सुनकर के भूल जाने के लिए नहीं, धारण कर औरों को समझाने के लिए। इस चक्कर पर बहुत अच्छा समझा सकते हो, क्योंकि सब तो एक जैसे नहीं समझाते, ये तो बाप भी समझ रहे नहीं। सभी बच्चे एक जैसे कभी नहीं समझाते होंगे, हो नहीं सकते हैं जो एक जैसे समझाते हो, भिन्न भिन्न रीति से समझाते होंगे। तो ये तो समझाते हो ना, चक्कर पर ले आकर के समझाना सबसे सहज है। एक तो चक्कर पर, दूसरा झाड़ पर, क्योंकि बाप ने समझाई चक्कर पर है, नमन के ऊपर और झाड़ के ऊपर, इसलिए तो ये चक्कर है, झाड़ भी है बरोबर। कल्प वृक्ष नाम भी है ना बच्चे, मतलब मनुष्य तो कल्प वृक्ष है। तो कल्प का आयु कितनी, कल्प में कितने बरस है वो बेचारा कोई नहीं जानते। देखो पारितोषिक बात है, कल्प होते हैं 5000 वर्ष का। फिर मनुष्य की अनेक बुद्धि, अनेक मनुष्य की मत, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या समझाते, कोई क्या समझाते। एक मनुष्य मत को भी समझा, एक ईश्वरी मत को भी समझा। कितना फर्क है, बहुत फर्क है नहीं। ईश्वरी मत से तुमको फिर से नई दुनिया में जाना पड़े, और कोई भी मत से तुम वापस नहीं जा सकते हो। हाँ, यहीं आते रहते हो, नीचे होते रहते हो, वापस कभी भी नहीं जा सकते हो।
भले दैवी मत से तुम कोई वापस नहीं जा सकते हो, मनुष्य मत से वापस नहीं, तो दैवी मत से भी तुम उतर तो नीचे, आश्रित मनुष्य मत से भी नीचे उतर तो जरूर, ऐसे नहीं ऊपर चढ़ते हो। दैवी मत में सुख है, आश्रित मत में दुख है। क्यों? दैवी मत दी हुई है इस समय में बाप भी, इसलिए तुम एक ही जन्म सुखी रहते हो। वेद सुख तो चाहिए नहीं। हाँ, बोरा बाबा इतना वेद का कितना दूर से आते आते, हम भी है परंतु बाबा दूर से आते हैं नहीं, बहुत समय के बाद। मनुष्य बाहर में रहते तो कमाई करते रहते नहीं, मैं घर में नहीं आते जब तक बहुत कमा के इकट्ठा करें। तो बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे लिए बहुत धन ले आता हूँ इकट्ठा करके, हम जानता हूँ कि तुम पैसे सब गंवाए देंगे इतना, अब तुम भी अभी बच्चे समझते हो। हमने बाबा ने जो पैसा दिया इतना बड़े ढेर है, इतना श्रृंगार किया, सब खलास कर दिया। हाँ, अभी तुम्हारे से बात करते हैं ना, जिन्होंने खलास कर दिया है प्रैक्टिकल में, थ्योरिटिकल में, प्रैक्टिकल में। सारे बात की बात तो नहीं कहते, पर तुम बच्चों से पूछते हैं। 5,000 वर्ष से तुमको याद है ना बच्चे, अभी बात करते हैं ना, पूछेंगे याद है तो तुमको याद कराते आके पूछते हैं, हाँ बाबा 5,000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, अरे बाबा हम राजाई ली थी आपसे। बाबा पूछते हैं ना क्यों आए हो यहाँ? बाबा आप हाँ वर्षा लेने के। भाई वर्षा किस चीज का वर्षा लेने आते हो? तो और तो वर्षा अनेक प्रकार का है, हाँ? बुद्धि में आता है, कभी कोई जन्म लेता है तो थोड़ी सी मिल करता है, कोई को राजधानी है, कोई शौका है, कोई को पैसे बहुत होते हैं, कोई कंगाल होते हैं, कोई कैसा। जब ये ढील लोग है तो क्या इनको मिलता रहता है। अभी तुमको स्मृति आई कि हम बैठ के बाप से बैठ का वर्षा लिया था, ये सब कुछ स्मृति में आते हैं। सब कहते हैं बाबा हम आपसे लक्ष्मीनारायण का वर्षा लिया, नई दुनिया का ही वर्षा लिया राजे का। तो बाबा बोलते हैं हाँ पुरस्कार करो, ऐसे रिपोर्ट नहीं करो, फिर बाबा को चिन्ह लिखो। और बाबा आज हमको माया के कोई भूत ने हरा दिया, फिर देह मान के बाद ही तो हराते हो ना बच्चे। फिर बोलते हैं बाबा हम ये कर दिया, बाबा हमने क्रोध किया, बाबा हमने लोभ किया। भाई लोभ क्या किया? हम रिश्वत खाई। फिर कोई भी ऐसा काम न करो जिसमें तुम जेल में जाके पढ़ो, क्योंकि अभी तो तुम्हारा लास्ट है नहीं, जेल में भी जन्मजन्मान करे तो गर्भ जल में कभी न कभी कोई ऐसे काम बात किया होगा तो जेल में गए होंगे। क्योंकि जेल तो चला आते हैं ना बच्चे, कोई न कोई पाप करते रहते हैं मनुष्य और जेल में चले जाते हैं। तो बाप कहते हैं वहां तो कोई जेल वगैरह होता ही नहीं है, ये पढ़ाई यही नहीं होती है जो यहाँ पढ़ाई होती है। तुम्हारी पढ़ाई यहाँ की ही ले जाती है ऊपर में। और ड्रामा के प्लान अनुसार देखो, ये याद रखो, ड्रामा के प्लान अनुसार जो कर्म पहले तुमको वर्षन मिला है, एक जन्म जैसे तुम पास किया है ऐसे ही तुम फिर पास करेगी, है ना। अब यहाँ इतना जरूर है कि सुख में पास करेगी। पीछे तो वो राजा भी बनते हैं, प्रजा भी बनते, शाहूकार प्रजा भी बनते हैं, गरीब प्रजा भी बनते हैं। पर तो इतना बाबा गारंटी करते हैं दुख तो कभी तुमको होगा ही नहीं बच्चों को। हाँ, ये गारंटी करते हैं। राजा होवे यथा राजा तथा रानी तथा विद्या कोई भी होगा, ये गारंटी करते हैं कि सब तो एक समान बनेगी नहीं, कायदा ही नहीं है। राजधानी स्थापना नहीं ऐसे नहीं होते सब राजा बन जावे, नहीं, राजा ही स्थापना होती है। तो राजा ही जो कितना समझा के जाते हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, राजा ही स्थापना होती है। देखो राजा मिलती है ना अभी बच्चों को, ये जानते हैं कि बाबा से हमको अपने भारत की बल्कि विश्व की, भारत के नहीं विश्व पर राजा बाप देते हैं। अच्छा, पहले ये जानते हैं बच्चे कहाँ पीछे उतरते हैं। अभी स्मृति में पूरा है नहीं, तो जो स्मृति में आते हैं वो तो वो याद तो रहना पड़ेगा नहीं। जो पढ़ते हो स्कूल में, क्या आप स्मृति में नहीं रहते? हम क्या पढ़ते हैं, बैरिस्टर बनते हो, फलना बनते हो, टीरा बनते हो, तो स्मृति में रहते हैं नहीं, स्मृति तो नहीं हो जाते नहीं। तो यहाँ भी जब बाबा तुमको समझाते हैं, स्मृति में दिलाते हैं कि ऐसे तुम और तो कोई भी नहीं पढ़ाते ये पढ़ाई, दुनिया भर में कोई नहीं पढ़ा सकते हैं। दुनिया भर में कोई भले पढ़ते हैं शास्त्र,
अरे अक्षर 2 लिखे हुए हैं, ठीक, मन मना भव मध्य जीवों का, इसको महामंत्र भी कहा जाते हैं, ये वशीकरण मंत्र भी कहा जाते हैं। भाई वशीकरण मंत्र माया पर जीत पहने का मंत्र, तो माया पर जीत पहने तो जगत जीत बने। अखर कितना इजी है समझने का, रोज मुख से कहते रहते हैं बच्चे, माया जीते जगत जीत। माया क्या है? ये 5 का रूप माया है। माया से मनुष्य देखो दिख रहे रावण का चित्र बड़ा समझी से उठाए हुए है, 5 उसमें 5 उसमें, उनसे क्या बन जाते हैं? वो ऊपर में गधे की शीश लगा हुआ तक बन जाते हैं। कैसा सीधा चित्र है सहज। अभी तुम समझते हो बराबर, ऐसा ज्ञान दुगर हम जैसे गड्ढे थे एकदम। अभी हम बहुत बनते हैं, किसी गड्ढे कहो, डीओजी कहो, जो कुछ चाहिए सो कहो, तो बाबा के समझाते हैं। आदमी को कितना अच्छी तरह से हंसी खुदी से पढ़ाते रहते हैं बच्चों को, क्योंकि पढ़ाते हो ना बच्चे, तो पढ़ाने वाले को तो पढ़ाना है नहीं, तो मतलब जो हमको बाबा पढ़ाते हैं, क्योंकि वो है सुप्रीम टीचर, हम उनसे जो पढ़ते हैं सो तुमको समझाते हैं। तो पहले टीचर की उनको निश्चय करना चाहिए। टीचर के निश्चय करने से 5% वो पसंद बोलो बाबा ने हमको समझाया, चाहे मानो चाहे न मानो, हमको समझाया ऐसे में है तो सही ना, बाप सबका ये तो समझते हो नहीं, तो श्रीमत समझाओ नहीं, तो श्रीमत कभी देते हैं, श्रीमत श्रेष्ठ बनेगा तो श्रेष्ठ दुनिया भी तुमको चाहिए ना, नई दुनिया चाहिए ना, वो पुरानी दुनिया तो भ्रष्ट हो जाती है नहीं। ये जैसे होते हैं नहीं, वो कहाँ गटर के किनारे में बैठते हैं, भाई क्या कहते हैं उनको अंग्रेजी में? अरे दिल्ली बड़े शहर में उन झुपड़े बुपड़े उनका उड़ाए जाते थे, नाम है उनका भी, स्लम स्लम कहते क्या कहते हैं, कचरा जहाँ पड़ा रहते हैं नहीं, तो अभी तुम तो बच्चे समझते हो नहीं, हम वो बहुत स्लम में बैठे हुए हैं, है बरोबर भेद। अभी दूसरा कोई मनुष्य नहीं समझेंगे, तुम समझ सकते हो कहाँ हम विश्व में रहने वाले, सदा सुखी, और कहा देखो स्लम में कहा जाते हैं। अभी स्लम कहो या विषय नंदी कहो, वैशाल्य को जो चाहिए सो कहो, है तो गंध ना बिल्कुल ही पुरानी चीची दुनिया। फिर कहते हो नहीं, कहाँ सत्य युग स्वर्ग, कहाँ कल है युग नर्क, तो नर्क को क्या कहेंगे? सलाम कहेंगे नहीं, कचरा कहेंगे नहीं एकदम, उस गुलामी कहते थे वैशाल्य में। जो कोई दुनिया ये मकान वगैरह ये क्या बनते हैं, तो नया बनाते हैं, क्या बनाते हैं, भले कितना भी कोई अच्छा बनावे, वो मार्बल का बनावे, कुछ भी करे, तो भी स्वर्ग को वंडर ऑफ द वर्ल्ड कह देते, एक ही स्वर्ग को वंडर, त्रेता को भी नहीं कहेंगे। स्वर्ग तो नहीं है ना बच्चे, वो चंद्रवंशी फिर त्रेता कहा जाते हैं उनको। तो ये फील करते हैं ना बच्चे, तो मालूम था कोई हम कोई देवी देवता थे, देखो भाग था जरूर, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इनका राज था, कब पता ही नहीं, कोई को भी पता नहीं है एकदम कि कब इनका राज था। नाम भी अच्छा है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी आदि सनातन देवी देवता भूल करके हिंदू 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 कहते रहते हैं। वो पूछा जाता है हिंदू मिला क्या कहते हो, क्यों देवी देवता? बाबा ने समझाया था नहीं, जब सिंध में शुरुआत में अष्टावक्र आया था, ये हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट था, सावरकर अष्टावक्र नहीं सावरकर, तो वो क्लास चलता था, पाया था बोलो अंदर भले, तो बैठे जैसे बैठता है, तो हमने पूछा कि आपका धर्म क्या है, किस धर्म के हो? और हम हिंदू धर्म के हैं। बोला क्यों? तुम वास्तव में तो आदि हिंदू धर्म तो है ही नहीं, तो वास्तव में तुम आदि सनातन धर्म के हो, देवी देवता धर्म के हो, तुम हिंदू क्यों कहते हो? तो बोला वाह, हम देवी देवता असुर और विकारी भ्रष्टाचारी, हम अपन को देवी देवता कैसे कहना नहीं? तो मैंने बोला अच्छा,
ऐसी अगर बात है तो जरूर देवी देवता थे, अभी नहीं है, अभी फिर देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। आओ आकर के समझे इन बातों को, क्योंकि देवी देवता तो था, अभी तुम आकर के हम तुमको एकदम देवी देवता स्वर्ग का मालिक बना देंगे। बैठो थोड़ा, हाँ सीखो जैसे ये सीखते हैं। बोला हम दादाजी कहते थे नहीं सब भी, दादाजी फुर्सत कहाँ है भाई, फुर्सत नहीं है तो फिर देवी देवता कैसे बनेंगे? ये भी पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए कहेंगे कि हमको अभी फुर्सत नहीं है, तो बाबा समझे तुम्हारे तकदीर में नहीं है, तो बेचारे के देखो तकदीर में भी नहीं रहा, और मर भी बेचारा गया। देखो सुना कुछ तकदीर में थी, कुछ नहीं था। अभी ऐसा भी नहीं कहेंगे कि वो पिता में आएंगे, नहीं, वो तो ऐसे ही चढ़ आया था अंदर। सुना था कि यहाँ पवित्रता का ज्ञान मिलते हैं यहाँ, तो देखो जिसके तकदीर में नहीं है, हाँ हो सकता है उसको शायद 5-6 बरस हुआ होगा मरे, हाँ 2 बरस, तो अभी कुछ पढ़ा तो नहीं कुछ भी, तो वो बेचारा आ भी नहीं सकेंगे, फिर भी हिंदू धर्म में आएंगे, ऐसे कहेंगे नहीं, फिर वो हिंदू धर्म में आएंगे। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म में नहीं आएंगे, हिसाब भी तो है नहीं बच्चे। हाँ ऐसे बहुत है जो भले अभी हिंदू धर्म में है परंतु आएंगे, क्योंकि यहाँ से सुन कर करके फिर हिंदू धर्म में गए हुए हैं। जिनको माया भी तो परबल है बच्ची, मामा ने समझा किया है, बहुत परबल है। तो लोग खुद कहते रहते हो, परंतु अंदर की तो कोई जानते नहीं है, अंदर की बात है तो अंदर के बाप को सुनाएंगे नहीं, तो जानते हैं हमारा बाप है, वो आत्मा का बाप है, हमको उसको न सुनाएंगे। जो कुछ भी काम करते हैं उल्टे सुल्टे कुछ करते हैं न सुनाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। बाप कहते रहते हैं जो कुछ भी उल्टा काम इस जन्म में किया हुआ है, जन्म जन्मांतर के जो पाप भरे हुए हैं, वो तो कहते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी है, ऐसे तो बोलते ही है, वो तो राइट है, जन्म जन्मांतर के पापी है, बरोबर पाप तो होता ही रहते हैं। हमें किसने कहा ये आत्मा ही कहती है, किसके आगे कहती है? हाँ या देवताओं के आगे कहेंगे या बापा है उनके आगे कहेंगे और फील करेंगे। तुम बच्चों को फीलिंग आती है हम जन्म जन्म के पापी हैं, आगे जन्म के तो पाप हम सुना नहीं सकेंगे। हम कहते हैं कि पापात्माओं की दुनिया में, ये रावण की दुनिया में हम पाप तो जरूर किए हैं, ढेर किए हैं, वो हम वर्णन नहीं कर सकते। तो बोला क्या वर्णन कर सकते हैं? हाँ इस जन्म के वर्णन कर सकते हैं। तो बाप बोलते हैं बच्चों को अच्छा वर्णन कर दो तो छूट जाएंगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारा वो हल्का हो जाएंगे, क्योंकि वर्णन करते हैं क्षमा के लिए कि बाबा हमको वो जो पाप है उनकी क्षमा मिले। तो बताने से ही वो तो वो चली जाती है, हल्की हो जाती है। आगे सज्जन के आगे वो सच बताने से सच, हाँ तो ये बताना कोई मासी का घर नहीं है, बहुत मशहूर कोई बताते हैं बाबा हमारे से ये पाप हुआ है, ये पाप हुआ है, तो भी बाप कहते हैं अच्छा भाई और बाप न बचाओ, उनसे हमारा क्या काम है। उनमें बताने में कोई तकलीफ नहीं होती है और मुश्किल नहीं, झट बता दे फलाने को मारा, फलाने को ये क्या। हम तो जब वो विकास की बात सुनते हैं तब लग जाती है एकदम। तो वो कहते हैं यहाँ भी बैठे रहते हो, कोई का तो बुद्धि योग अच्छा रहता है, वो जब चार्ट बनाते हैं ना तभी इस समय के लिए भी लिखते हैं। जो चार्ट लिखने वाले हैं दूसरे को तो पता नहीं है, तो इस समय में बाबा आधा घंटा तो बैठते हैं, मतलब 1 घंटा बैठते हैं। तो देखते हैं कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट, तो ये मालूम पड़ते हैं जब एक लिखते हैं चार्ट जिसको 100 पे लिखने का, तो दूसरों का क्या हाल होगा। अगर चार्ट अच्छा लिखता होगा जो अच्छी तरह से तो लिखने में वो नशा करेंगे। तो हम लिखे हम आधा घंटा बाबा आप जब तक मूल्य बताते थे 1 घंटा हम आपके ही याद में रहे,
तो लिख करके आवे नहीं, जब खुश हो गए जिससे इसका अच्छा होगा वो लिख करके आएगा तो बाबा खुश हो गए। और राइट चीज लिखना है। परंतु बेचारे जो बहुत अच्छे अच्छे जिनको बाबा यहाँ अच्छा कहते हैं, बड़ा टेंशन देते हैं, देखो तो बाबा 1 घंटा में कोई 5 मिनट लिखेगा, कोई 10 मिनट लिखेगा, कोई 15 मिनट लिखेगा, बस इनसे जाके कोई लिख ही नहीं सकता है। क्या जाता है कि बुद्धि का दो से भागता है और भागेगी जरूर, क्योंकि अगर सभी ऐसे अच्छे बुद्धि एक रस हो जाए तो कर्माती दशा को पा ले। माया यहाँ भी आती है, ऐसे थोड़ी यहाँ नहीं आती है। फिर मीठी बातें बाप सुनाते हैं, मीठी क्यों, लाडली बात इसको कहा जाता है। हो बाबा जैसी बातें तो कोई भी नहीं सुना सके। अभी मनुष्य तो हो ही नहीं सकते हैं बच्चे, बाप आकर के सरथ में प्रवेश करते हैं। अभी ये खुद भी कह देते हैं मैं कोई भजन वाले तो नहीं हूँ न, मुझे कोई और गुरु ने ये सिखलाया है। गुरु हो गए तो एक को थोड़ी सिखलाएगा, गुरु के पास तो हजारे सीख जावे। जैसे सतगुरु है तो देखो हजारे लाखे सीखने होते हैं, सीखते हैं। ये मंत्र तो सभी लेंगे, इसको ही कहा जाते हैं माया को वश करने का वशीकरण, माया को वश करने का मंत्र। माया बाबा ने समझा है बच्ची, माया 5 विकारों को ही कहा जाते हैं, माया धर्म को नहीं कहते। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। देखो इनके पास माया बहुत है तो मथा खड़ा हुआ है, अरे माया नहीं है, माया तो 5 विकार है, वो संपत्ति है, उसको कहा जाता है, धर्म कहा जाता है उसको। तो देखो अभी 2 बनती है नहीं, उसको लक्ष्मी को, इनको लक्ष्मी और उनको माता पिता कभी नहीं कहेंगे। अच्छा, आदि देव उनको मामा कहेंगे। अम्बा, देखो बॉम्बे में भी है ना अम्बा, अम्मा अम्मा कहते रहते हैं, इनको कोई अम्मा नहीं कहेंगे। ये जानते हैं कि ये स्वर्ग की महारानी है, तो शाहूकार है नहीं बहुत, तो शाहूकार से क्या लेंगे। अभी वो है धन की शाहूकारी, जो अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर के पीछे धनवान बनी है। तो वहां भी वो धन, यहाँ तुम वो धन मानते हो, अम्बा से भी, अम्बा से नहीं जाए। यहाँ तो जब जानते नहीं है, अम्बा के पास तो बहुत आशय ले जाते हैं, अनेक प्रकार की आशय ले जाते हैं अम्बा के पास, और लक्ष्मी के पास और कोई भी आशा नहीं, सारा धन है। फर्क देखो कितना है। तो लक्ष्मी बनी या अम्बा बनी, देखो इनको तो जेवर पड़े हुए हैं और उनके पास तो कुछ भी नहीं है अम्बा। फिर जितना जो याद करेंगे, चलो बच्ची तो ले लिया। और ये फिर रावण का राज है, अपना राज थोड़ी है, फॉरेन राज है ये। वो उनको फॉरेन राज कहते हैं, तो बेहद के फॉरेन राज को। रावण का तो सारी दुनिया में है ना राज्य, तो श्रीलंका में तो नहीं, सारी दुनिया में। तो इसको कहा जाते हैं बेहद का फॉरेन राज। समझ में मेरी एक एक मनुष्य में ये बुतों का प्रदेश। हाँ, ताकि वातावरण में रहो अच्छी तरह से, बड़ा ले किसी की दरकार नहीं है। हम बाबा को याद कर रहे हैं, कर लिया नहीं तो इनके नाम और रूप टेस्ट सब में आ जाएंगे, हमें के याद जुड़ेगा चाहिए। कह जाते किसको, वो भी कहते हैं मुंह तपलीती कपड़ा करके धो। अभी देखो शिक्षित से काम करने के लिए तुम बुलाते हो, तो ड्रामा है। बाबा आकर के खुशी से पार बन जाते हैं। किसी के लिए वाणी बच्चों को वाणी बाप व दादा का दिल जान से फिल्म से शासन दो नहीं बच्चे। देखो बाबा के अंदर में क्या था, ये मेरे बच्चे रहे हैं, मेरे पुत्र है, सभी आएगा ना बुद्धि में। कभी कहते हैं ना रोज मीठे मीठे बच्चों, मीठे मीठे बच्चों,
बच्चे बच्चों पर रुहानी बाप और दादा का दिलो जान सिको प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रुहानी बच्चों का रुहानी बच्चों पे रुहानी बाप की नमस्ते। तो ये समझते वो सब कुछ माया जब कैसी बुलाती है, कमाल करती है माया।